गाइस, कल मैं इंडियन स्टोर से बहुत सारी इंडियन वेजिटेबल्स लेके आई थी लाइक बीन्स, कैप्सिकम, भिंडी और टिंडे, घिया। तो आज मैंने सोचा कि मैं डिनर के लिए बीन्स बनाती हूँ बिकॉज़ बीन्स और भिंडी जो है ना वो फ्रेश बना लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो अजीब सी हो जाती है और बनाने में उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप देख सकते हो कि बीन्स कितनी फ़्रेश है। तो सबसे पहले मैं उसके आगे का और पीछे का एंड काट लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं सबको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। और मैं बीन्स को ज़्यादा छोटे छोटे चॉप नहीं करती हूँ, बड़ा बड़ा चॉप करती हूँ। और इसमें मैंने 3 आलू ऐड किए थे, इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लूँगी। और कुछ प्याज ऐड किए थे, कुछ हरी मिर्च ऐड करी थी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा नाइफ़ क्यों यूज़ करती हूँ, बट पता है वो इट इज़ ऑल अबाउट हैबिट। अगर आप लोगों को भी बड़े चाकू से यूज़ करने की हैबिट हो जाएगी तो फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। बट इंडिया में मैं बहुत छोटा सा चाकू यूज़ करती थी, बट यहाँ पे उतना छोटा चाकू नहीं मिलता है। लाइक ये 3-4 का एक सेट होता है तो उसमें एक बड़ा होता है। तो अब तो ऐसी आदत हो गई है कि छोटे वाले चाकू से तो कटता ही नहीं है। और यहाँ पे जो प्याज का साइज़ होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो हमेशा सब्ज़ी के लिए सिर्फ आधा प्याज लगता है। और कभी भी आज तक मैंने फुल प्याज नहीं यूज़ किया है क्योंकि यहाँ का प्याज का साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन जो है ना 5 साढ़े 5 बजे तक शुरू कर देती हूँ, जिससे कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ 6 साढ़े 6 बजे तक। एंड 7-7:30 तक डिनर करके सारा किचन क्लीन करके फिर आराम से टीवी देखूँ और रिलैक्स करूँ। बिकॉज़ सुबह से लाइक 6:30 से पूरा दिन शुरू होता है एंड शाम को 11-12 बज जाते हैं, बिल्कुल भी लाइक टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं फटाफट किचन क्लीन और खाना वाना बना के रख दूँ, जिससे कि मैं उसके बाद आराम से चिल कर सकूँ। और हमेशा अपना डिनर थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए बिकॉज़ फिर वो क्या होता है कि आपको अनईज़ी फ़ील होता है। तो मैं हमेशा अपना डिनर 6:30 और 7 के अराउंड फिनिश कर लेती हूँ। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. As you have seen that I have started preparing my dinner. So आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना डिनर इतनी जल्दी प्रिपेयर करना क्यों शुरू कर दिया है। एंड अगर मैं आप लोगों को टाइम की बात करूँ तो आई गेस इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग। सो मेरा जो ऑफिस का शिफ्ट है वो 4 o'clock ख़त्म हो जाता है। एंड देन अगर मैं काम नहीं करती हूँ ना मुझे बहुत लेज़ी फील होता है एंड फिर कुछ भी नहीं हो पाता। एंड टीवी देख देख के 7-8 बज जाते हैं एंड देन फिर फटाफट से जो भी बनता है वो बना के फिर खा के देन नेक्स्ट डे। सो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जैसे ही ऑफिस ख़त्म हो कुछ ना कुछ करती रहूँ, प्रोडक्टिव रहूँ, जिससे कि मैं अच्छे से सारा काम करके अच्छे से हेल्दी फूड खा के सो सकूँ। नहीं तो अभी मैं आप लोगों को अपने घर की हालत दिखाऊंगी। इट्स काइंड ऑफ वेरी मैसी बिकॉज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वॉज वेरी हेक्टिक। मतलब ऑफिस का बहुत काम हो रहा था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई थी, बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि आज मैं 4 बजे से ही शुरू कर दूँ, नहीं तो फिर वही होता था कि 5-6 बजे तक लेटे रहो, टीवी देखो और फिर बहुत लेट हो जाता था। तो अभी मैंने अभी मैंने अपनी सब्जी बना ली है। एंड सब्जी बनाने के बाद मैं किचन क्लीन करूँगी एंड देन मुझे थोड़ा सा लिविंग रूम भी क्लीन करना है बिकॉज वो भी बहुत मैस हो रखा है। एंड या सो स्टे ट्यून्ड। सो जो भी मुझे ग्रोसरी करनी होती है कॉस्को से वो मैं मंथ में एक बार करती हूँ। और मोस्टली या तो फ्राइडे या थर्सडे को कर लेती हूँ, जिससे कि आराम से टाइम मिल जाए उसे क्लीन करने का। और फिर सैटरडे संडे को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आइटम्स बनते हैं खाने के, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं थर्सडे और फ्राइडे को सारा ग्रोसरी खरीदती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी कॉस्को की क्लिप ली है, ज़्यादा तो क्लिप नहीं ली बिकॉज फटाफट सामान लेके मैं आ गई थी।
मैंने कॉस्को से सामान लिया है वो है ये अनियन। सो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ऑफ अनियंस लिए हैं और ये मैंने लिए हैं पोटैटोज और ये है 10 LB एंड जो अनियंस लिए हैं वो है 2.72 kgs। तो मैंने कम से कम लाइक 5 किलो अनियंस लिए हैं। सो मैं कॉस्को से ये वाली दही प्रेफर करती हूँ लेना। तो ये है माउंटेन हाई की लो फैट, तो ये भी मैंने 2 ले रखी है। एंड यहाँ पे मैंने लिए हैं ये नान। सो ये नान बहुत सही है अगर कोई गेस्ट आए या फिर आपको मन नहीं है खाना बनाने के लिए, तो ये बहुत यम होते हैं और बहुत जल्दी गर्म होके अच्छे से आप खा सकते हो। एंड यहाँ पे ली है मैंने ये बेबी स्पिनच, तो ये भी ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच है। फिर यहाँ पे लिए है मैंने कुछ टमाटर एंड ये भी ऑर्गेनिक है। सो ये है वाइन टमेटोज और ये 1.8 kg है, तो मैंने 2 बॉक्स ले रखे हैं। वो लिया है मैंने मिल्क, तो मैं A2 मिल्क प्रेफर करती हूँ, तो मैंने A2 मिल्क लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने ये लेस का पैकेट, ये बारबेक्यू फ्लेवर्ड लेस है। फिर आते हैं इधर, तो इस पे मैंने लिया है एक बनाना, तो ये है एक बंच ऑफ बनाना। यहाँ पे लिया है मैंने ये मस्क मेलन, तो ये भी बहुत टेस्टी होता है, लाइक ये मैं सेकंड बार ट्राई करूँगी। यहाँ पे ली है मैंने आर्टिसनो ब्रेड एंड एक पाइनएप्पल। एंड कॉस्को में पाइनएप्पल बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिलता है और बहुत ही डिलीशियस होता है। लाइक अभी ये कच्चा है तो मैं इसे थोड़े लाइक 1 वीक के लिए बाहर छोड़ दूंगी, तो आराम से येलो हो जाता है और वेरी गुड टू गो। एंड अब विंटर्स आने वाली है तो मोस्टली हमें मैंगोज नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 मैंगोज का पैक लेके आ गई हूँ, तो एक में 6 है। और मैं कॉस्को से ही सारी वेजिटेबल्स खरीदती हूँ मोस्टली। तो ये फ्रेश गार्लिक है, ये भी मैंने कॉस्को से खरीदा है एंड ये 2 LBs है, तो ये 907 ग्राम्स। एंड इधर मैंने रखी हुई है पनीर, एक सेकेंड सी। सो ये है पनीर। सो ये वाली पनीर मैं प्रेफर करती हूँ खाना, तो ये वेरका की पनीर है। ये सबसे बेस्ट पनीर है जो मुझे आज तक लगी है यहाँ पे, तो मैं इसके भी 2 पैकेट्स लेके आई हूँ। एंड सबसे लास्ट चीज़ है ये। सो ये मैंने एक विंटर्स आने वाली है तो मैंने एक ये ट्राउज़र ख़रीदा है, तो ये ऐसा दिखता है। ये बहुत ही अच्छा है, लाइक अंदर से फ्लीज वाला है और ये स्मॉल साइज में है और अंदर से आप फ्लीज देख सकते हो। एंड ये इस ब्रांड का है एंड ये स्मॉल साइज है एंड ये ब्लू कलर का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इसमें एक ब्लैक भी था बट मेरे पास मोस्टली बहुत सारे ब्लैक कपड़े हैं इसलिए मैंने ये ब्लू प्रेफर किया। सो गाइज ये सब था जो मैं कॉस्को से लेके आई हूँ। गाइस चाहे कितनी भी लेट हो जाए बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना किचन के सारे बर्तन धो के एंड काउंटर टॉप साफ़ करके ही सोऊं, बिकॉज मुझे सुबह उठ के मैसी किचन देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं हर काम अपना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ जिससे कि मेरे को एक्स्ट्रा हाफ एन आवर या 1 आवर मिले किचन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना डिश वॉशर एम्प्टी कर रही हूँ, तो इसमें जो ये बर्तन है ये मैंने कल लगाए थे, तो इन्हें मैं अच्छे से इनकी सही जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद मैं जो भी सिंक में सारे बर्तन हैं लाइक ग्लासेस और छोटे छोटे बर्तन हैं उन्हें डिश वॉशर में वॉश करूँगी। बाकी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं और जो थोड़े प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जो डिश वॉशर सेफ नहीं होते हैं उन्हें मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, बिकॉज वो खाली डिश वॉशर में बहुत सारी स्पेस लेते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे बर्तन डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मोस्टली डिश वॉशर में बर्तन डालने के लिए हमेशा रिंस करना पड़ता है और तो कुछ है नहीं। और जब भी आप खाना वाना खाओ या कोई भी ऑयली चीज़ वगैरह खाओ किसी कंटेनर में बर्तन में, तो आप उसे पहले से ही रिंस कर लो, क्योंकि बाद में रिंस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। पहले जब मैं न्यू US आई थी तो मैं मोस्टली अपने जो भी बर्तन होते थे वो हाथ से ही धोती थी और डिश वॉशर लगाना प्रेफर नहीं करती थी। लाइक अगर बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो जाते थे तभी डिश वॉशर यूज़ करती थी। बट ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डिश वॉशर बहुत ही टाइम कन्वीनियंट है। लाइक इसमें बहुत कम टाइम लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बस आपको रिंस करना है फटाफट और उसमें डालना है
और अगर आप हाथ से सारे बर्तन धो ना तो आराम से 35-40 मिनट्स लग जाते हैं उसे अच्छे से धोने में और फिर उसको सुखाने में। तो इट्स बेटर कि मैं डिश वॉशर यूज़ कर लूँ। और इसमें क्या होता है कि मैं फटाफट अपने बर्तन अच्छे से रिंस करती हूँ, बड़े बड़े बर्तन, और सारी जो भी ऑयलीनेस होती है पैन्स में, पॉट्स में, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और नाइस एंड क्लीन बाहर निकलते हैं। और फिर आपको ये होता है कि आपको अपना बर्तनों का जो स्टैक है ना वो ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज़ 2-4 बर्तनों के लिए आप डिश वॉशर यूज़ नहीं करोगे। इसलिए मैं रात को एक बार डिश वॉशर यूज़ करती हूँ। तो जितने पूरे दिन के बर्तन होते हैं मैं सारे उसे डिश वॉशर में लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ बर्तन नहीं धोए हैं, वो प्लास्टिक के बर्तन हैं, बड़ा सा पॉट है और वो इतना गंदा नहीं है, तो स्टिकीनेस भी नहीं है। मैंने उसमें कोई ऑयल वॉयल नहीं रखा है, इसमें कुछ पानी उबाला था, तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को हाथ से वॉश कर लूँगी। बाकी जो भी है मैं डिश वॉशर में लगाऊँगी। गाइस सॉरी फॉर द मैस ऑन द काउंटर टॉप। अब मैं यहाँ पे अच्छे से अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। और जैसा कि मेरा वाइट काउंटर टॉप है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कॉस्को में एक बहुत अच्छा सा ब्लीचिंग पाउडर आता है, तो मैं उसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी स्प्रिंकल करके रात को रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के उसका। और आप सुबह देखेंगे आपका जो भी ऑयल के मार्क्स होते हैं येलो येलो या जो भी चीज़ है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे यूज़ किया है एंड ये लैवेंडर का स्प्रे है। एंड इसके बाद मैं अच्छे से माइक्रोफाइबर कपड़े से सब कुछ साफ़ कर लूँगी। अगर आप लोगों का भी वाइट काउंटर टॉप है तो आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर या फिर अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो उसका पेस्ट बना के आप इस काउंटर टॉप में रात को रख सकते हैं एंड सुबह उसे क्लीन कर लो तो आपका जो भी ऑयल के मार्क होंगे या सब्जी के मार्क होंगे वो क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल वाइट हो जाएगा आपका काउंटर टॉप, बिल्कुल नया जैसा। एंड यहाँ पे मैंने अपना काउंटर टॉप, इंडक्शन और माइक्रोवेव अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब किचन बिल्कुल नाइस एंड क्लीन हो गया है, बर्तन सारे धुल गए हैं और काउंटर टॉप भी हो गया है। थैंक
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को डेली व्लॉग देखना पसंद आए और आपको मेरा डेली व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जिससे कि मैं अपने मैं और भी ज़्यादा डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ। सो एंड अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है, यू हैव टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, एंड इफ पॉसिबल शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and I will see you in my next vlog. Till then, bye bye, take care.